आप लोग देखिएगा कि आजकल ये रेजिलेंस शब्द जो है ये आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अब रेजिलेंस मतलब क्या होता है? लचीला, या फिर कह सकते हो कि इन्वायरमेंट के अनुकूल ढलने की जो क्षमता होती है उसको हम लोग रेजिलेंस कहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि बार बार ये रेजिलेंस शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? इसका उद्देश्य क्या है, समझिए। अगर हम लोग ब्रिटेन या यूरोप की इतिहास की बात करें तो वहां पे 1700 के शतक में ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया। नतीजा ये हुआ कि वहां के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज भर भर के कोयला और बाद में पेट्रोल, डीजल इत्यादि को जलाए, खूब प्रदूषण फैलाए। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि वहां के पर कैपिटा इनकम में लगातार और तेजी से वृद्धि होती चली गई। वहां का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है हमसे आगे चला गया। अब यहां अगर हम साउथ, ग्लोबल साउथ की बात करें, आजकल भारत उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ग्लोबल साउथ का वो रोल मॉडल या फिर कह सकते हो लीडर बनना चाह रहा है। काफी चीजें हो रही हैं, उसके बारे में जब करंट अफेयर्स की क्लासेस होगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम लोग को यह समझना होगा कि जो ग्लोबल साउथ की जो जितने भी देश हैं, ऑलमोस्ट वो 1950 के दशक में आजाद होते हैं। अब ये अपने आप को धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइज कर रहे हैं। जो देश ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज्ड हो चुके हैं, डेवलप्ड हो चुके हैं, वो हम लोग कह रहे हैं कि भाई तुम कोयला ना जलाओ, तुम डीजल ना जलाओ, तुम पेट्रोल ना जलाओ, इससे पॉल्यूशन फैल रहा है। तो ये जो वैश्विक ताकतें हमारे ऊपर दबाव डाल रही है कि भाई तुम्हारे कारण पर्यावरण में गर्मी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हट चुका है, अब ग्लोबल बॉइलिंग की बात हो रही है। अब हुआ यह है कि भारत, चाइना जैसे देश बोल रहे हैं कि भाई हमको विकसित होने के लिए जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये जलाएंगे और भरपूर जलाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ता है तो बढ़ने दें, हम उसके अनुकूल अपने आप को ढाल लेंगे, यानी अपने आप को रेजिलेंस या रेजिलेंट बना लेंगे। तो कुल मिला के आप देखिएगा कि खेती बाड़ी के बारे में या फिर पर्यावरण के बारे में हम लोग ये नहीं बोल रहे कि वी हैव टू मिटिगेट इमिशंस। हम लोग बोल रहे हैं क्या? वी विल बिकम मोर रेजिलेंट, यानी कि हम लोग अपने आप को पर्यावरण के हिसाब से ढाल लेंगे। इसके अलावा आप लोगों को बता ही चुके हैं, हमेशा बात हो रही है सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबल क्यों होना है? क्योंकि आपका जो फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन था, नो डाउट इसमें हम लोगों ने उत्पादन भरपूर बढ़ाया, भारत को एक तरीके से कहिए कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर नेशन बना के खड़ा कर दिया। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी के चक्कर में जो हमारे जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी है, वो घट गई। क्यों भाई? क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं था। हम लोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर रहे थे, हम लोग ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें क्या हो रहा था कि जो भूमि है वो उसमें सैलिनेशन बढ़ रही थी। लेकिन अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम लोग फिर जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो काम करेंगे, दैट शुड बी सस्टेनेबल। सस्टेनेबल होने का मतलब क्या है कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, वो रिसोर्सेज आपके डेवलपमेंट के बाद भी यथास्थिति आपके अगले जनरेशन को प्राप्त हो। तो इसीलिए आप लोग देखिएगा रेजिलेंस, सस्टेनेबिलिटी। हां, इसके अलावा एक और शब्द है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, इसको छोटे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। डेवलपमेंट के सिर्फ दो मॉडल्स होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग ट्रिकल डाउन थ्योरी। ट्रिकल डाउन थ्योरी में क्या होता है कि अगर हम लोग समाज को एक पिरामिड के रूप में देखते हैं, ऐसे ये पिरामिड के ऊपर वाले लोग जो संपन्न वर्ग हैं, और यहां पे वो लोग हैं जो समाज में हमसे पीछे छूट चुके हैं, गरीब हैं, जिनके पास सारी सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी क्या कहता है कि भाई इनको टैक्स कट दो, इनके पास अगर ज्यादा पैसे होंगे तो इनका डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि संस्थाएं जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में लगी हुई हैं अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए वो क्या करेंगी? इन लोगों को अपने पास नौकरियां देंगी। नतीजा ये होगा कि इनके पास भी आय में वृद्धि होगी और इनका भी विकास हो जाएगा। बट ये थ्योरी जो है एक फ्लॉप आइडिया है। हालांकि अभी भी हमारे देश में कुछ कुछ क्षेत्र में इसका इस्तेमाल हो रहा है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी की जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्सेस में कमी करना भी ट्रिकल डाउन थ्योरी का ही एग्जांपल है।
इसके विपरीत क्या कहा जाता है कि इंक्लूसिव ग्रोथ में कहा जाता है कि समाज में जितने वर्ग हैं हम एक साथ सबका विकास करेंगे, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्वोदया, सबका उदय, सर्व उदय। तो सर्व उदय यानी इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ये दो तीन टर्म जो है ना, आजकल आप देखिएगा, पेपर उठाइए, बजट उठाइए, सरकार के किसी मंत्री का भाषण सुन लीजिए, सस्टेनेबिलिटी, रेजिलेंस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आप भी जब आंसर राइटिंग करें ना, तो इन सब शब्दों का इस्तेमाल करें, भरपूर करें, और कोशिश करें कहीं पर अगर मौका लगे तो इसको एक्सप्लेन कर देने का कि इसके अलावा जो इतर जो कोई अगर थ्योरी है तो उसका क्या उपयोग होता है।